आगे आगे चल दी। यहाँ पे पेंस निकल गया है। लखा लखा दूत मेरे रखवाले कर दे, मेरे लफ्ज़ा में कर जिक्र अदा, में कर जिक्र अदा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग कैसे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? लोगों का इधर इधर पिंपल्स निकलता है, मेरा यहाँ पे पिंपल्स निकला है, सो इग्नोर इट। वक्त लगेगा लोगों का आने में, अभी तैयार कर रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगी। ये एक पिंपल्स है, ये इतना मायने नहीं रखता है ना। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, छोटा सा पिंपल्स है, इसे ठीक होने में क्या, इसको मैं फोड़ दूंगी या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अभी इसका समय नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा मैसेज, आज मैंने मैसेज किया था मेरे लिए प्रेयर्स करेंगे। श्योर, बिल्कुल करेंगे प्रेयर्स, ये हमारा काम है, प्रेयर करना है ना। जल्दी जल्दी सब कोई आ जाइए, जल्दी जल्दी। अब मुझे नहीं पता आज भी लोगों के पास शो हो रहा नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं पता। तो जिन जिन के पास शो हो रहा है, आप लोग एक दूसरे को शेयर करें ताकि सभी कोई जल्दी जल्दी पहुंच जाए, है ना। अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतना चिंता करेंगे, प्रे फॉर मी, श्योर, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना चिंता करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में अगर इतना हम परेशान हो जाएंगे, तो बड़ी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों से लड़ने के लिए हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो छोटा सा पिंपल्स में अगर मैं डर जाऊंगी तो बड़ी चीज़ों के लिए कैसे तैयार रहूंगी, है ना। मेरे लाइफ में तो इतने बड़े बड़े टेस्टिमनी है, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप सॉफ्ट हो जाएंगे, आप सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ओके, सो चलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी के सभी ब्लेस्ड है, आशीषित है, और आप लोग ऐसे ही ब्लेस्ड रहें, आशीषित रहें, और खुदावंत प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। तो चलिए सभी को अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आराधना में उतर आते हैं। हालेलुया। वॉइस क्लियर है सबको? सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर आ रहा है एवरीवन? वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके, सो चलिए सबको अपने आप को तैयार कर लीजिए। हम इस घड़ी परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। आई एम ब्लेस्ड। यस, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यस, दी वॉइस क्लियर है। ओके, सो चलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। याद रखिएगा कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आराधना में उतर आते हैं। हालेलुया। प्रेयर में नहीं, प्रेयर हमें कब करना चाहिए? बाद में। सबसे पहले हमें परमेश्वर के उस प्रेजेंस को महसूस करना है,
उस प्रेजेंस को फील करना है। हालेलुया। और सबसे पहले परमेश्वर हमारी गीतों पे उतर आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में कोई गीत नहीं होता है, स्वर्ग में गीत गाने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर के जो एंजल्स है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, वो उसकी आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आराधना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, जो था, जो आने वाला है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करते हैं। ओके, মায়ের এখানে নেটের প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় কি লেকচার দেখ। सो जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर हमारे गीत में उतर आते हैं। हालेलुया। तो जिसको आना है वो आइए, जिसको जाना है वो जाइए। जल्दी जल्दी जो भी करना है जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, चलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। सब गाइए। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना ना ही मैं त्यागूंगा। प्रभु ने कहा है ना, परमेश्वर का वादा है, ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। यहोशू 1:9 में कहता है, यहोशू 1:5 में कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। यहोशू 1:9 में कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हिवाई बांध कर दिल हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो वो ना आपको छोड़ेगा ना वो आपको त्यागेगा। इवन आप जहां कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर हर पल हर एक घड़ी आपके संग है। हालेलुया। वो हर टाइम आपके साथ है, उसका वादा है। और जब वो वादा करता है, जब वो बोलता है, वो झूठ नहीं होता है। तो जब वो वादा कर दिया तो वो कैसे झूठ होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए इस घड़ी सभी कोई गाएंगे। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तो मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तो मुझसे जुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरे जुबां से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरे जुबां से मैं गाऊं।
में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। यस लॉर्ड जीसस, मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ना। एक्चुअली मैं इतना जल्दी ख़त्म करूँगी ही नहीं। ये जो सॉन्ग है इसको तो मैंने गड़गड़ा के गा गई है ना, लेकिन इसका जो लास्ट लाइन है प्रेज़ द लॉर्ड, जो मेरा दिल को बड़ा ही ज़्यादा टच करता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, कहता है कि सांसें हैं तेरी, हालेलुया, हमारी जो सांसें हैं जिसके चलते हम जीवित हैं, जिसके चलते हम जिंदा हैं, ये सांस किसकी है? प्रभु यीशु मसीह के, है ना। कहता है सांसें हैं तेरी और आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं, हालेलुया। मुझ में जो है सब है तेरा, मेरा अपना भला क्या है, हालेलुया। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं, हालेलुया। आज जो हम इतना घमंड करते हैं, हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हम जो इतना घमंड करते हैं, हर कोई किसी न किसी चीज के लिए हम घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कोई अमीरी का घमंड करता है, हो सकता है कोई सुंदरता का घमंड करता है, हो सकता है कोई अपने गले का घमंड करता है, हो सकता है कोई बॉडी का घमंड करता है, हो सकता है कोई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो चीज उसको लगता है मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और मेरे से मतलब अमीर भी कोई नहीं है, मेरे से सुंदर भी कोई नहीं है, मेरे से फेमस भी कोई नहीं है ना, मेरे से ज्यादा नाम किसी का नहीं है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों की लोग घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन जिन चीजों के लोग घमंड करते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल में अगर देखा जाए तो कहता है कि सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं, हालेलुया। हमारी जो सांस है ये भी खुदा का दिया हुआ है, हमारा जो आंखें हैं, जिस आंखों से हम देख रहे हैं, ये भी खुदा का दिया हुआ है, और हमारा जो जुबान है, हालेलुया, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? आज किस चीज का इतना घमंड है मनुष्य को, हालेलुया। सब कुछ तो व्यर्थ है, सब कुछ तो। अय्यूब एक बहुत सुंदर बात को कहता है मेरे प्रियो। अय्यूब कहता है कि मैं माँ के पेट से नंगा निकल के आया हूँ, इसमें खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ जाऊंगा, हालेलुया। जैसे आया हूँ वैसे ही मुझे लौट के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं और हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? अगर कोई सुंदरता का घमंड करता है, वो सुंदरता बस थोड़ी समय के लिए है। अगर कोई अमीरी का घमंड करता है तो वो अमीरी बस थोड़ी समय के लिए है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आप अमीर रहोगे, अगर परमेश्वर ने चाहा एक पल में आपको रोड में लाके खड़ा कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जिस चीज का घमंड करते हैं वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ है और कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम अपनी आंखों का घमंड करते हैं तो ये, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम जिस समय में जी रहे हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। जुबान का घमंड करे तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। गले का घमंड करे तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कब क्या हो जाता है? जैसे कि मैं कुछ दिन पहले का बात बता रही हूँ, 3-4 दिन पहले का बात है, ज़्यादा समय की बात नहीं है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए बाहर गई थी बंगाल, जिसके चलते मैं लाइव नहीं आ रही थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया कि एक कम एज की लड़की, 22-23 साल की लड़की, सडनली मतलब वो गिर गई। मतलब बात सुनने में आया कि वो गिर गए, लेकिन मुझे नहीं पता गिरी थी कि नहीं गिरी थी। सडनली उसका एक साइड काम नहीं कर रहा था। तो जैसे वो हॉस्पिटल जाती है तो बोल दिया जाता है उसको कि तुम्हारा स्ट्रोक हो गया, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो वहीं पे क्या होना, सुनते ही वो गिर गई, जिसके चलते उसको आईसीयू में डाला। आईसीयू के बाद मतलब वो बंगाल में थी, बंगाल से फिर उसको दूसरा जगह भेजा गया, कोमा में चली गई और कल रात को शायद वो खत्म हो गई। हालेलुया। तो देखिए हमारा जान कैसा है,
मतलब हमारे पास अगर सांस है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास सांस नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए इस गीत में कहता है कि सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबा से मैं गाऊं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा जो सांस है ये मेरे खुदाबंद का दिया हुआ है, मैं इस सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं इस सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, तो फिर तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अपनी आंखों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं पाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बोल पा रही हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, हालेलुया, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं चल फिर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे, प्रेज द लॉर्ड। आप उनसे कितने बेहतर हैं, हालेलुया, कि आप चल पा रहे हैं। मराठी प्रार्थना करा, ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सो आप चल पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस गीत को फील करें। अब मैं दोबारा इसको जब रिपीट करूँ आप फील करें। और परमेश्वर ने मना नहीं किया है कि आप घमंड मत करो, हालेलुया, खुदा ने मना नहीं किया है कि आप घमंड मत करो। परमेश्वर ने कहा है, घमंड करने के लिए कहा है, लेकिन हम किसी ऐसी चीज पे घमंड नहीं कर सकते जो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे कोई भी चीज के लिए हम घमंड नहीं कर सकते हैं। खुदा ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने हमसे कहा है, सेनाओं का यहोवा ने हमसे कहा है, राजाओं का राजा ने हमसे कहा है, क्या कहा है? यदि कोई घमंड करे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई घमंड करे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पहचानता है। अगर आपको घमंड करना है, प्रभु पे घमंड करो, हालेलुया। आज कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है, मायने नहीं रखता है। कौन आपको मतलब कौन आपको बड़ा ज्यादा तारीफ करता है, कौन आपका बदनाम करता है, मायने नहीं रखता है, हालेलुया। आप क्या हो, क्या नहीं, कैसे हो, कैसे नहीं, ये परमेश्वर को और आपको पता होना चाहिए, काफी है, हालेलुया। लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। बस आप प्रभु में घमंड करो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के दया से हूँ, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाए हैं। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं किस्मत वाली हूँ, मैं देख पाई हूँ, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हॉस्पिटल में हैं, लेकिन मैं लकी हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं ब्लेसेड हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है कि मैं घर में हूँ, लोगों के साथ हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, ब्लेस हूँ, आशीषित हूँ, हालेलुया। हर एक वो चीज मुझे मिल रहा है जो मुझे जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे रोज की रोटी दिया है, परमेश्वर ने मुझे हर एक जरूरत को मेरा पूरा किया है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मेरे हर एक कमी को दूर किया है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर पल मेरे साथ है, इस बात का घमंड करो। हर पल पहला स्थान परमेश्वर को दो, हालेलुया। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरे जुबान से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरे जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। या रबा से तेरी अंदर रबा शिखर रे, तू ही तो सच है, खुदा है। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी है खुदा सिर्फ और सिर्फ आप है, मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम को ऊंचा उठा तू रेसे थेरी अंदर शबल बरबे रेसी खिरी अंदर शेंदर रेबे शखर लरबा ओ रबा बाबा बाबा शबा बाबा रबा रखा से थेरी अंदर रबा हो रेसे थेरी अंदर रबा शबल बरबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं
पितापन पर प्रकट कर प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं आप अपनी अद्भुत सामर्थ से भर दीजिए। रेसी थीरी अंदर अवश्य बलबा और रेखे से थेरी अंदर अवश्य खेले रेबे। ओ पिता आपका जीवित वचन कहता है प्रभु जी, मत्ती पिता परमेश्वर, मत्ती पिता परमेश्वर इसका 18 में कहता है पिता परमेश्वर, मत्ती 18:20 में कहता है क्योंकि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच होता हूँ। यस प्रभु, मत्ती 18:20 को मैं डिक्लेयर करती हूँ, अलाउ करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच होता हूँ। हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस घड़ी आपका अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच है। यह रस्सी तेरी अंदर अवश्य बलबरबा, रस्सी खेरी अंदर अवश्य बलबरबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने भी है, जितने भी जुड़ रहे हैं प्रभु, जितने भी जुड़ रहे हैं, और शैतान हर एक के मन में कार्य कर रहा है प्रभु जी, उन्हें बाहर कर रहा है प्रभु। उनका मन चंचल है प्रभु जी, एक जगह पे टिक नहीं रहा है प्रभु जी। जितने भी आ रहे हैं उनके मैं पिता परमेश्वर आंखों को, मन को, हृदय को आपके लहू के बारे से बांधती हूँ, आपके लहू के बारे से बांधती हूँ पिता। शैतान कार्य करने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। रेसी मेरे अंदर रबा होरी से तेरे अंदर अवश्य बलबरबा, रेसी खीरी अंदर अवश्य तेरे अंदर रबा। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, शैतान किसी के भी मन में कार्य करने ना पाए। आज एक जन प्रभु जी पिता परमेश्वर अच्छा से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए। और पिता परमेश्वर ने एक अच्छी मिट्टी बनाई है प्रभु जी, पिता परमेश्वर अच्छी मिट्टी बनाई है। जब आपका बीज गिरा प्रभु जी तो वो पल्ला यीशु के नाम से अच्छी भूमि बनने में सहायता कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। रिश्ते तेरी अंदर रबा पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छू लीजिए एक एक को, छू लीजिए प्रभु जी। दुष्ट आत्मा कार्य करने ना पाए, बीमारी कार्य करने ना पाए, लाचारी कार्य करने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। टच होली स्पिरिट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसी तेरी अंदर अवश्य बलबरबा, रिसी खीरी अंदर अवश्य अंदर रेबे। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अद्भुत सामर्थ के साथ उतर आने के लिए धन्यवाद रबा बाबा बाबा शबलबरबा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मत्ती 10:20 में कहता है क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यस पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं हूँ परंतु मेरा पिता का आत्मा मेरे मुख के द्वारा, होठों के द्वारा बातें करता है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भजन संगीता 51:10 में कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तो अपनी मुख का पसार मैं से भर दूंगा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस अब्बा, धन्यवाद। आपका नाम जलाल पाए, तारीफ हो, स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। अवश्य पिता यूहन्ना 3:30 के अनुसार तू बड़े और मैं घटू, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको मिले। मैं प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य अधिकारी नाम से मांगती हूँ। सुनिए दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। ये मैं गाना नहीं गा रही हूँ, बस ऐसे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने आप में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, आशीषित फील कर रहे हैं? कितने लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, आशीषित फील कर रहे हैं? आज तो सबका ध्यान मेरे पिंपल्स पे जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता रही है, शैतान ने उगाया है कि आपका ध्यान इधर आए, है ना, लेकिन अपना ध्यान को साइड में रख के वचन पे लगाइए। ओके, ज़रूरी है। शैतान ऐसे ही फंसाता है, ध्यान भटकाता है। जय मसीह की, जय मसीह की। चिंटू भाई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ब्लेसेड फील कर रहे हैं? ब्लेसेड 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 बोलिए, आई एम ब्लेसेड, आई एम ब्लेसेड, आई एम ब्लेसेड। हालेलुया। मैं ब्लेसेड हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को बोलो, अपने आप को बोलो, खुदा को नहीं, अपने आप को बोलो, आई एम ब्लेसेड, मैं ब्लेसेड हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। शैतान जलेगा आपके इर्द, आपके गिर्द जो दुष्ट आत्माएं घूम रहा है। हालेलुया। जो शैतान
ऐसे ताक लगा के, बेटा कुछ तो उल्टा बोल, कुछ तो गलत निकाल अपने मुंह से। शैतान को डांटो और बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मेरा आशीष का कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम आशीषित क्यों हैं? क्योंकि हमारा आशीष का कारण कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं तो हम क्या हुए? आशीषित हुए। प्रभु ने हमें आशीष का बारिश ठहराया है ना, हमें कहा है आशीष देने के लिए। सोचो, हम आशीष के बारिश है, हमें लोगों को आशीष देना चाहिए। और अगर हम ठीक रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम ठीक नहीं है, हम ब्लेस्ड है, आशीषित है। यस, लाइट क्या नाम है? दीपिका क्या नाम है? हम ब्लेस्ड है, आशीषित है। हालेलुया, मैं ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुपर डुपर ब्लेस्ड है ना। तो कितने लोगों ने लाइव प्रेयर को मिस किया? आप में से किसी ने लाइव प्रेयर को मिस किया? अच्छा, कितने लोग इंतजार करते हैं? बोलिए तो 10 बजे का। आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड। यस, कितने लोग 10 बजे का इंतजार करते हैं? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मौजूद बहुत सारे ऐसे ब्रदर सिस्टर हैं जो मेरे को बड़ा ज़्यादा रील भेजते हैं। इसका मतलब आप लोग एक दूसरे को रील ही भेजते रहते हैं 24 घंटा, है ना। ऐसा मत कीजिए। जब आपको समय मिलता है तो उस समय में परमेश्वर की महिमा करे। कुछ रील अगर भेज दिया तो भेज दिया। हर मिनटों में किसी को रील भेजना मतलब उसको भी तंग करना और खुद भी तंग होना, है ना। इसलिए ज्यादा इंस्टाग्राम पे घुसे मत रहिए। बहुत सारे ऐसे सिस्टर हैं जो मुझे भेजते रहते। मजबूरी में मैंने उनका रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि इतना रील भेजते हैं कि दिमाग खराब हो गया। तो मैंने रिसीव ही नहीं करा है, एक्सेप्ट ही नहीं करा है ना। ये रील वील के चक्कर में मत फंसिए, अपना समय को बहुमूल्य समझिए। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5 का 16 में कहता है, इफिसियों 5 का 16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि क्या है? दिन बुरे हैं। हालेलुया। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बहुत बुरे दिन में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो समय आपको मिला है, जो अवसर आपको मिला है, उसको बहुमूल्य समझिए। अपने अवसर को इधर उधर मत गवाइए, है ना। उल्टी पुल्टी चीजों में मत गवाइए, बल्कि आप परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की आराधना करो। अरे वचन भेजो ना, भेजना है वचन भेजो, बोल कर भेजो, वॉइस मैसेज भेजो, बोल कर भेजो, है ना। लेकिन रील उठा के इधर से उधर ट्रांसफर करने का क्या जरूरत है? वो भी जिसमें परमेश्वर की महिमा ही नहीं है। अगर कोई वचन बोल रहा है ना, वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, जो भी हो, अगर वचन बोलता हुआ आपको मिल रहा है, शेयर करो, जोरदार शेयर करो। हालेलुया। सबको फेमस होना चाहिए, सबको ऊंचा उठना चाहिए, और स्पेशली परमेश्वर का वचन को तो ज्यादा शेयर करना चाहिए। आप लोग परमेश्वर का वचन तो शेयर करते नहीं है, लेकिन इधर उधर का रील को बड़ा ज्यादा इधर से उधर भेजते रहते हो, है ना। मेरे को मत भेजिएगा, किसी और को भेजिएगा तो भेजिए, उनके पास समय है, वक्त है, बट मेरे को मत भेजिएगा। मेरे को भेजना है, आप लोग वचन भेजो, खुद का वचन, है ना, जो आप लोग बोलते हो भेजो। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नए हैं आज? कितने लोग नए हैं आज? ऐसा है कोई नए आ रहे हैं, नए विजिट कर रहे हैं लाइव में? है क्या ऐसा कोई जो नए आ रहे, नए आज मेरा लाइव में पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हो? और फर्स्ट टाइम ऐसा आप लोगों को सुनने को मिल जाए, बड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना। पहले ही दिन सोचो कि अरे बाप रे कैसा बांटती है, भागो यहाँ से, रहना ही नहीं है ना। कोई है नए? यहाँ पे कोई है एक सिस्टर जो कि जिन से बहुत परेशान है। जिन मतलब आप लोग समझते होंगे, जिन से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सिस्टर आप हो तो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। यहाँ पे एक सिस्टर है जो जिन से परेशान है, जो कि जिन उन्हें बहुत परेशान करता है। तो सिस्टर आप हो तो भेजना। जय मसीह की सिस्टर जी, मैं न्यू हूँ, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं आपका वेलकम करती हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, प्रभु आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत ब्लेस करेंगे अगर आप बने रहेंगे तो। ओके, चलिए वचन निकालिए। मत्ती 26 वर्स 41। मत्ती 26 वर्स 41।
मेरे पास किसी का शो तो नहीं हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ किसी का सही से। महिमा करूं मैं तेरी स्तुति करूं, पूरे दिल से मैं तेरा धन्यवाद करूं। महिमा में करूं तेरी स्तुति करूं, पूरे दिल से मैं तेरा धन्यवाद करूं। हालेलुया। दीदी मेरे गले में दुखता ही है। ओके, गला दुखता है, दर्द होता है ना। यस, बहुत ही खतरनाक होता है जिन, बट प्रभु के आगे झुक ही जाएगा जिन। यस यस, बिल्कुल राइट। कोई बड़ा नहीं है, हालेलुया। कोई भी बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। कोई जिन नहीं, कोई बिन नहीं, जिन बिन कुछ नहीं, है ना। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर के आगे कोई नहीं टिक सकता, कुछ भी नहीं टिक सकता। ये जिन बिन कुछ नहीं। जिन आए, जिन का बिन बजा के भगा देंगे। कौन सा वचन दीदी, वापस बोलो। मत्ती चैप्टर 26 वर्स 41, 26। मत्ती, नया नियम मत्ती, उसका 26 वर्स 41। जिनको वचन नहीं सुनना है वो जा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ फिर कोई काम नहीं है। फिर प्रेयर के टाइम भी मत आइएगा, प्रेयर के लिए भी फिर मेरे पास समय नहीं होगा। प्रेयर के टाइम इसके उसके टाइम भाग जाते हैं। वचन कहता है, वचन में साफ साफ लिखा है, जो वचन को तुच्छ समझता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन को तुच्छ समझता है वो नष्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे ब्रदर है, बहुत सारे ऐसे सिस्टर है जिनको परमेश्वर की वचन से बड़ी एलर्जी है ना। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन है, लेकिन मसीह में है, नाम के पीछे मसीह जरूर लगा हुआ है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे? वचन बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। बहुतों को ये भ्रम रहता है, बहुत से ऐसे ब्रदर हैं, बहुत से ऐसे सिस्टर है जिनके अंदर में भ्रम है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हम क्रिश्चियन है, हमारा घर क्रिश्चियन है, हमारा घराना क्रिश्चियन है, हम बॉर्न क्रिश्चियन है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हो, काम के कुछ नहीं हो, मसीह का कुछ भी नहीं है आपके अंदर में, आप कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। जाए मसीह के राज्य में जाएगा वही जो मसीह के लिए दुख उठाएगा, जो मसीह के क्रूस को उठाएगा। हालेलुया। आप क्रूस को नहीं उठाना चाहते हो, आप मसीह के लिए दर्द नहीं सहना चाहते हो, आप परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते हो, बस नाम के लिए हफ्ता में एक बार चर्च जाने के लिए, जैसे ही संडे आया बाइबल लिया, टंग 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 चर्च चले गए, आके फिर बाइबल को रख देते हैं, उसमें धूल जम जाता है, ना जाने क्या क्या जम जाता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के राज्य में जाना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में वही लोग जाएंगे जो आज परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे, आज जो परमेश्वर के लिए मार खा रहे, आज जो परमेश्वर के लिए गाली खा रहे, आज जिसको अपमान होना पड़ रहा है। हालेलुया। जिनका इज्जत बोल के कुछ है ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐवे कोई भी प्रवेश कर जाएगा। होने से तो जो लोग अब बिन कपड़ों का घूम रहे हैं, ऐसे ही रोड में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उल्टा पुल्टा गाना बजा बजा के नाच रहे हैं, पूरा हिला रहे हैं अपने आप को, वो भी तो चले जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, है ना। मैं आप लोगों को अपना कजन फैमिली के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा खुद का फैमिली है, कोई ओके, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। प्रभु का नाम लेके लोगों को ठक रहे हैं, ठीक है। मैंने बड़ा कोशिश किया, उन लोगों को बड़ा कोशिश किया कि प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए। बेटा लोग आए भी, और आके आज प्रभु का नाम लेके लड़कों को फंसा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, इन जैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही कर रहे, ये कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ना साफ करो, शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन साफ साफ लफ्जों में कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो।
आप तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप खुद को पवित्र नहीं करोगे। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो इतना ही पाक है, इतना पवित्र है ना कि फायर फायर फायर, आग। जब मूसा को दर्शन दिया था ना, हालेलुया, मूसा को जब फर्स्ट टाइम दर्शन दिया था तो परमेश्वर ने एक जंगल में, झाड़ी में जो आग जल रहा था, उस आग के रूप में दर्शन दिया था। प्रेज द लॉर्ड। एक आवाज आया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा से बात करी थी, और मूसा को जब फिरौन राजा के पास भेजना चाह रहा था कि वहां पे जाओ, और जो कि यीशु के समय से जो लोग कैद है, हालेलुया, उन सबको जो निकाल के लाने के लिए उसे जो भेजा गया था, तो बार बार मूसा पूछता है कि अगर मैं जाऊंगा, लोग मेरी बिलीव नहीं करेंगे, मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि तुझे किसने भेजा। तो वो क्या कहता है, जाके कहो कि मैं जो हूं सो हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या? मैं जो हूं सो हूं। जाके तू बोलना। अगर कोई बिलीव ना करे, कोई विश्वास ना करे, तो तू जाके क्या कहना, उनसे कहना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब आप लोगों को पता है? कितनों को पता है? प्लीज हाथ उठाइए। तो मैं जो हूं सो हूं का मतलब कितनों को पता है? यहाँ पे बहुत सारे, सबको, सबके तो सब क्रिश्चियन ही है, सबके सब मसीह में ही है। आप लोगों को पता होना चाहिए मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है। प्लीज बताइए। मैं अभी वचन नहीं बांट रही हूँ, थोड़ी देर बाद बांटूंगी, अभी बहुत समय है। परमेश्वर। इधर से आवाज आ रहा, परमेश्वर। आप लोग थोड़ा बताइए कौन है? मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है? ला 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 यहाँ पे 2-3 पास्टर भी है, पास्टर भी है। तो प्लीज बताइए ना, मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। अरे घटता चला जा रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ये बताओ कैसे? रॉन्ग आंसर। लेकिन आपने बोलने का कोशिश किया, चलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कोई? यस, परमेश्वर पिता। और कोई? और कोई? अरे पुरुलिया के लोग क्यों चुपचाप है? प्लीज रिप्लाई। पुरुलिया से भी देख रहे हैं, मेरे उधर से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्लीज आप लोग भी रिप्लाई करो। बताओ, मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है? मूसा को बोला कि जब तेरे बात पे कोई यकीन ना करे, विश्वास ना करे, तो जाके कहना, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। गॉड। ओके। और जानू, जानू आओ, सुनिए ना जान, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, ठीक है? जान जानू बाद में खेलेंगे, अभी नहीं। मैं जो हूँ सो हूँ का मतलब है, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, है ना? थोड़ा बाइबल पढ़िए। ये बहुत आसान सा सवाल है, और एकदम जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, शुरू में ही आपको मिल जाएगा, इसलिए बाइबल पढ़ो। मैं जो हूँ सो हूँ का मतलब है जो है, जो था और जो आने वाला है। जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जाके उसे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ का मतलब है जो है, जो था, जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, जो था और जो आने वाला है। जो है, आपको पता है, जो है अभी भी है, जीवित है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, जीवित है, उसका लहू अभी तक जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जिंदा है।
जो है, जो था, वो पहले भी था, जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था। प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, जब हम और आप नहीं थे तब भी सिर्फ और सिर्फ वही था और वही है और वो दोबारा आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी ने भेजा है, सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब होता है जो है, जो था, है ना। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ मीन्स जो है, जो था और जो आने वाला है। बाइबल कहती है पवित्र पवित्र पवित्र, वो पवित्र है मेरे प्रियो, वो पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके नजदीक अगर जाना है, अगर उसके पास रहना है, उसके साथ रहना है, तो आपको पवित्र होना बहुत जरूरी होगा। गुटखा खा के पवित्र नहीं हो सकते हैं, लड़कीबाजी करके पवित्र नहीं हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में रह के पवित्र नहीं हो सकते हैं, चुगली चपाटी करके पवित्र नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। किसी को भी तिरछी नजर से देखकर, मन में कुछ भी गलत सोचकर हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे तो क्या आप नहीं करते हो? मैं कुछ नहीं करती भाई। अगर मुझसे कोई गलती हो जाता ना, उसके लिए मैं 100 बार माफी मांगती हूँ, तुरंत से घुटने में आके। होता तो सबसे है गलती, आपसे भी होता है, मेरे से भी होता है, लेकिन हमें तुरंत से उस गलती के लिए माफी मांगनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंसान है, कोई दूध के दूल्हे है नहीं, गलती हो जाती है। कोई कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, पास्टर हो या फिर कुछ भी हो, हर किसी से पाप होता है। लेकिन बात यह है कि हमें अपने गुनाहों को तुरंत से मानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पवित्र बने रहना है। तो ये सारी चीजों के साथ हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने कभी नहीं प्रवेश कर सकते हैं। कहता है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हैं? वो आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आएगा तो आप उसे अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। वो आ रहा है, आप अपनी आंखों से देखोगे, ऐसा नहीं है। हम देख पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इतना ही नहीं पता कि हम कब तक इस संसार में हैं, कब तक ये सांस हमारे साथ है। बिकॉज नरक में लोग एक मौका के लिए तरसते हैं, बड़ा तड़पते हैं, बड़ा तड़पते हैं। जैसा भयंकर रीति से बाइबल में लिखा है कि वहां पे रोना और दांत पीसना होगा। ना वहां के कीड़े मरेंगे, ना वहां की आग बुझेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां के जो कीड़े हैं ना, वो आग खा खा के जिंदा रहते हैं, तो वहां के ना कीड़े मरेंगे ना आग बुझेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सांप कहाँ से घुसेंगे, कहाँ से निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे एक कीड़ा अगर चिपक जाए ना, तो हम लोग ऐसा करके फेंक देंगे, है ना। उसके बाद पैरों से कुचल देंगे उसको, एकदम पूरा चटनी बना देंगे। लेकिन वहां के कीड़ा को आप ऐसा करके नहीं झिटक सकते, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो आग खा के ही जिंदा रहता है और वहां पे आग ही आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नरक में एक मौके के लिए तरसता है। और हम सोचो ना, इस संसार में कितना मौका, पूरा दिन में कितना मौका मिलता है, एवे गवा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एवे गवा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर? आज हमारे पास समय है। जो लोग मर जाते हैं, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार लाइव में बोल रही हूँ, इवन मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अभी भी समय है, घुटने टेक लो। जब भी गुनाह होती है, जब भी गलती होती है, तुरंत से माफी मांगो, तुरंत से। हर टाइम अपने आप को क्लीन रखो। हर टाइम आपसे, हर टाइम पाप होता है, हर टाइम गलती होती है। हम इंसान है, हर टाइम पाप करते हैं, हर टाइम गलती करते हैं। हालेलुया। लेकिन तब भी हमें हर टाइम माफी मांगनी है। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। अगर आप अपनी गलतियों को मानते, अपने अपराधों को मानते, एक्सेप्ट करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो धर्मी परमेश्वर है, वो माफ कर देगा। हालेलुया। चलिए मत्ती 26:41। आई होप कि आप लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पे क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। नोट कीजिएगा जरूर से, है ना। ऐसा नहीं कि यार लाइव देखने का काम है, आया लाइव देखा चल दिया, है ना। लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल निकालिएगा, बाइबल निकाल के उसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा, देखिएगा सिस्टर कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। कोई भी आके कुछ भी आपको समझा के चल जाएगा, हर बातों पे यकीन नहीं करना है।
जो लेना चाहिए, जो सही है उसे लो, जो सही नहीं है उसे निकाल कर फेंक दो। हर किसी चीज को, वो पास्टर है, वो खुदा का दास है, वो प्रभु का दास है, मतलब वो बोल रहा है तो वो हर बात सही बोलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। आपको वो चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो बातें बोली जा रही है, जो 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 हमसे बताया जा रहा है वो सही है या रॉन्ग है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए कि आपको समुद्र का कितना गहराई आपको मापना है। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये समुंदर है, ये समुंदर है नहीं, लेकिन इससे सोचो समुंदर है, अब आपको मापना है। आप कैसे जानोगे कि ये कितना गहरा है, कितना गहरा है? चलो किसी को आपने पैसा दिया या फिर किसी ने बोला कि मैं माप के बताऊंगा, वो कूदता है, अब वो 100 फीट जाता है, 200 फीट जाता है, 300 फीट जाता है, जितना भी फीट जाता है, वो आके आपको बोलेगा कि इतना गहरा है। क्या आप उसकी बात मान लोगे? क्या आप गए हो, आपने देखा है कि वो कितना गहरा है? आपने मापा, आप गए, आपने खुद से जाना कि ये कितना गहरा है? आपने नहीं जाना, उसने आपको बोला, आपने मान लिया। सोचिए अगर वो उससे भी ज्यादा है तो? आपको बोला कि वो 100 फीट है, आपने उसको मान लिया। अगर वो 200 फीट है तो? अगर वो आधे रास्ता से आ गया है तो? आप कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हो? ये यकीन करने का बात ही नहीं है, क्योंकि किसी ने मापा ही नहीं है ना। अगर आपको हकीकत में जानना है तो आपको कूदना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कूदना और आपको मापना जरूरी है, वरना कोई आके आपको कुछ भी बोल दे, आप उसी की बात पे यकीन करोगे, बिलीव करोगे, विश्वास करोगे। हालेलुया। नहीं करना है। खुद से भी पढ़ना, खुद से भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। आज कितने सारे खुदा के ऐसे दास है जो कहाँ का बात कहाँ बांट देते हैं, कौन सा वचन कहाँ पे शेयर कर देते हैं, क्या क्या करके तोड़ फोड़ के मरोड़ के परमेश्वर के वचन को एल थाप दिया, और हम क्या करते हैं, बटोर कर आ जाते हैं। क्यों? हमें तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। हमारा काम था सुनने का, हमने सुना और हो गया, काम खत्म। लेकिन नहीं, वचन कहता है कि तुम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? तुम केवल वचन पर सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आपको चलना जरूरी है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर चलना होगा, उसे मनन करना होगा, उसे बोलना होगा, प्रभु से पूछना होगा कि क्या प्रभु ये वचन सच में ऐसा है। आज कोई बोलता है कि मैं आपको 666 के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, इवन मैंने एक सिस्टर को भी कुछ समय पहले यूट्यूब बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे देखा था। वो मेरे से बड़ा ज्यादा जलती है, पता नहीं क्यों। मेरा सबूत उसको बहुत इकट्ठा करना था और पता नहीं कैसे कैसे फेक फॉलोअर्स के चलते उसका आईडी कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उसको, शायद 9:30 बजे लाइव आती थी, ठीक है। तो इतना ही जलती, भयंकर जलती थी। अब क्यों जलती थी, किस लिए, मुझे भी नहीं पता। तो क्या हुआ ना, उसने भी रट लिया किसी से। मैं आप लोगों को 666 के बारे में बताऊंगा। किसी और पास्टर्स बोल रहे हैं कि 666 का मतलब है ऐसा करना, किसी ने बोला ऐसा करना, किसी ने बोला क्या क्या करना। तो क्या बोल देते हैं कि यही 666 का निशानी है। जब कोई ऐसा करता है तो ये क्या हो गया, 666 का निशानी हो गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने एक इंसान के मुंह से सुना, उसके मुंह से सुना कि उसने बोला ये होता है, ये कर रहे हो मतलब 666 है ना, ऐसा ऐसा कर रहे हो मतलब ऐसा ऐसा है, ये शैतान की निशानी, वो शैतान की निशानी। हाँ, ये सारी चीजें शैतान की निशानी है, लेकिन क्या आपने प्रभु से पूछा? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? साफ साफ लफ्जों में परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? अरे नहीं जानते हो तो बोल दो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर में जो आत्मा है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। तो क्या वो आपसे बात नहीं करेगा? आप अगर परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, आप अगर प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मुझे इसका मतलब जानना है, प्रभु मुझे इस वचन का मतलब जानना है, मुझे ये वचन बता दीजिए, मुझे ये वचन समझा दीजिए, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं समझाएगा? अगर हमारे पास बोलने के लिए जुबान है, अगर हमारे पास बोलने के लिए मुंह है, तो क्या परमेश्वर के पास मुंह नहीं है जिसने हमें मुंह दिया है? अगर हमारे पास सुनने के लिए कान है, तो क्या परमेश्वर के पास सुनने के लिए कान नहीं है जिसने हमें कान दिया है? हालेलुया।
अगर हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं तो क्या परमेश्वर के पास आंखें नहीं है जिसने हमें आंखें दिया है? लेकिन आज हम करते क्या है, हमारा डेली रूटीन है, हम एक प्रेयर का लिस्ट लेके आते हैं और बड़ बोलते हैं, प्रेयर खत्म, आमीन बोलते हैं। भाई हम आमीन तक इंतजार करते हैं। आमीन का मतलब होता है ऐसे ही हो, आमीन हुआ चल कट ले, है ना। हम उठ जाते हैं, उसके बाद हम बैठे रहना जरूरी नहीं समझते हैं, खुदा से बातें करना जरूरी नहीं समझते हैं, हम प्रभु से पूछना जरूरी नहीं समझते हैं कि प्रभु ये जो वचन मैंने बोला, प्रभु ये जो मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे इसका मतलब समझाइए, प्रभु मुझे इसका मतलब समझाइए, प्रभु मुझे उसका मतलब समझाइए, प्रभु मुझे आपका आवाज सुननी है। हम प्रभु से कभी नहीं बोलते हैं। हालेलुया। दूसरों की प्रेयर पर निर्भर होकर हम रह जाते हैं, वो प्रार्थना करने से ये होगा, ये प्रार्थना करने से ये होगा। परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया है। हालेलुया। आप 5,000 देके, 10,000 देके, 2,000 देके प्रेयर करवाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो पैसे लेते हैं, प्रेयर करते हैं ना, पैसे लेते हैं, प्रेयर करते हैं, आप कराते हो, उसके आश्रम में बैठे रहते हो, कभी अपने शब्दों पे बिलीव करते हो। भजन संगीता 81 का 10 में कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। किसका है? आपका परमेश्वर है, आपका पड़ोसी का परमेश्वर नहीं है। आपके घर में 10 व्यक्ति है, वो 10 व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है। आपने अगर अंगीकार किया तो वो आपका परमेश्वर है, आपका जिक्र है। कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर, हालेलुया, जो तुझे मिस्र देश से निकाला है। किसको निकाला है? तुझे निकाल लाया है ना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाला है। तू अपनी मुख को पसार, तू अपनी मुख को पसार और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तू अपने मुख को पसार। नहीं बोला बेटा तेरा माँ को बोल मुंह पसार, नहीं बोला बेटा तेरा पापा को बोल मुंह पसार, नहीं बोला बेटा तेरी बहन को बोल, भाई को बोल मुंह पसार, तो मैं उनके मुंह को भरूंगा। भाई जो वचन सुनेगा, जो वचन पढ़ेगा, परमेश्वर उसी से कहता है कि तू अपने मुख को पसार, मैं तेरे मुख को भर दूंगा। हालेलुया। आप खोलो, वो आपके मुख को भर देगा। वो तो भरना चाहता है, तभी तो वो कह रहा है कि तू अपने मुख को पसार और मैं उसे भर दूंगा। आप पसारो और वो भर देगा। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, वचन के अनुसार वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आपकी भी प्रार्थना बहुत जरूरी है, आपका भी बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम दूसरों पे निर्भर हो जाना परमेश्वर ने नहीं सिखाया है, नहीं है। हालेलुया। लूका 10 का 19 में परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा सामर्थ्य से भरा है, कितना बड़ा अधिकार दिया है। कोई मनुष्य आपको इतना अधिकार नहीं देगा। आपका हस्बैंड अधिकार नहीं देगा, वाइफ अधिकार नहीं देगा, माँ बाप भाई बहन अधिकार नहीं देगा, शैतान अधिकार नहीं देगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। क्या कहता है? तू सींग और नाक को कुचलेगा। भजन संगीता 91 का 13 में कहता है, हालेलुया, तू सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अरे कुचलने का अधिकार दिया है। लूका 10 का 19 में कहता है तू सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारे 1 2 3 4 गिन के नहीं, सारे सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है। कुचल डालो। बीमारी है कुचल डालो, सर दर्द है कुचल डालो, पेट दर्द है कुचल डालो, जॉब में रुकावट है कुचलो, फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है कुचलो, प्रेयर लाइफ को रोक रहा है कुचलो, प्रेयर लाइफ में प्रॉब्लम ला रहा है कुचलो। हालेलुया। जिस भी चीज पे प्रॉब्लम ला रही है कुचलो। वो सांप और बिच्छू ही तो है, कुचलो। भजन संगीता 91 के 13 के अनुसार सांप और बिच्छुओं को रौंदो, है ना, जवान सिंह और अजगर को लताड़ो। तो परमेश्वर ने इतने अद्भुत अद्भुत वचन कहा है, उन सारी वचनों को हमें डिक्लेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, वही है, मती नहीं है, ठीक है। मती 26:41 में वहां पे कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? जागते, पलट जा रहा है, वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। थक गए हैं बहन, बहुत सो रही हूँ मैं। ये सारी चीजें बोलने की बात नहीं है सिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपसे कहा है जागते और प्रार्थना करते रहो। हमारा जो ये शरीर है क्या है? ये दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुर्बल है। जैसे कि अभी सिस्टर ने कहा थक गई हूँ बहन, है ना, मैं सो रही हूँ। वो थक गई है, उसका शरीर कमजोर है। देखिए परमेश्वर चाहता था कि ये वचन डालूं, इसलिए उसने ऐसा लिखा, है ना। तो हमारा जो शरीर है ये क्या है?
कमजोर है, ये तुरंत से थक जाता है, इसमें इतना हिम्मत ही नहीं है ना, क्योंकि ये शरीर है, नॉर्मल सा शरीर है, और ये शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला। हमारा जो ये शरीर है ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। हम किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। तो हमारा जो शरीर है ये बड़ा ही थक जाने वाला शरीर है ना। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में हम थक जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा क्या है? हर टाइम तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको जागते रहना है, प्रार्थना करना है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन उनकी जो आंखें थी वो पूरा ऐसा ऐसा ढुल रहा है ना, नींद से वो जाग नहीं पा रहे थे। वो एक घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाग नहीं पाए, और पकड़ने वाला क्या हो गया? नजदीक आ गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हमें क्या करना है? जागते और प्रार्थना करते रहना है। हमारे प्रभु किस घड़ी आएगा हम नहीं जानते। जैसे कि जब आप मत्ती 24 पढ़ोगे, मत्ती 24 पानी गिर गया, मत्ती 24 वर्स 42, मत्ती 24 वर्स 42 जब पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। सच में हम नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें जागते रहना है। उसके बाद जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य लोगों को बड़ा ही पसंद है ना, प्रकाशित वाक्य। लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक शब्द ऐसा कहता है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 निकालिए, प्रकाशित वाक्य 16 का 15। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 16 का 15, वहां पे लिखा है, देख मैं चोर के सम्मान आता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, देख मैं चोर के सम्मान आता हूँ, धन्य वे है जो जागता रहता है। हर जगह प्रभु चाहते हैं कि हम जागते और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हर जगह पे प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को तैयार रखो। माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, अपने आप को तैयार रखो। अगर आप सो भी रहे हो ना, तब भी आप प्रार्थना में रहो। आप सो जाओ लेकिन तब भी आत्मा में प्रार्थना करते रहो, तब भी प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं पूरी नाइट प्रभु से बातें करते रहती हूँ। उसके बाद मैं 4 बजे से पहले तीन कितना में मैं उठती हूँ, उठकर मैं फिर से प्रेयर करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद भी तुरंत से तो आंख नहीं होता है ना, ऐसा ऐसा होते रहते हो, लेकिन तब भी मैं प्रभु को बोलती, प्रभु मुझे मार के पीट के उठाओ, लेकिन मुझे उठाओ, जो समय आपका है वो समय मैं आपको दूं। प्रेज द लॉर्ड। 12 बजे तक मेरा लाइव ही चलता है। उसके बाद मैं प्रेयर करती हूँ, फिर जाके पूरी नाइट में जब तक मेरा आंख नहीं लगता मैं प्रेयर ही करते रहती हूँ, प्रेयर ही करते रहती हूँ। उसके बाद जब मैं सो जाती हूँ ना, तब भी मैं अन्य भाषा में प्रेयर करते रहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको दुष्ट आत्मा से लड़ना है, अगर आपको शैतान से लड़ना है ना, तो आपको प्रेयर करते रहना है, आपको जागते और प्रार्थना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ, मैं हर टाइम करते रहती हूँ, नहीं, मेरा भी बहुत सारा काम है। संसारिक इंसान हूँ ना, मेरे भी बहुत सारा काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, पूरा फैमिली है, सब कुछ को देखना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर को भी समय देना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास सभी समय नहीं है, मेरे पास प्रेयर करने का समय नहीं है, मैं बहाना दूंगी, है ना, तो परमेश्वर बहाना नहीं लेता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, है ना, मैं सोने जा रही हूँ, मैं ये काम करते थक गई हूँ, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, प्रभु मैं सो रही हूँ, मेरा शरीर बड़ा दर्द हो रहा है। परमेश्वर ये बहाना नहीं लेते हैं। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप केसर का समय तो पूरा का पूरा केसर को दे देते हो। सोचो, जो केसर है वो संसार है, जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है ना। तो पूरा दिन में जो घंटे होते हैं 12 घंटे या फिर 24 घंटे, आप क्या करते हो? परमेश्वर ने कहा है कि आधा समय पूरा तो संसार को दे रहा है, तो आधा समय परमेश्वर को दे। क्या कहता है? जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो अपने केसर का समय पूरा केसर को दे दिया। काम काज बातचीत एकदम, इधर घूमना उधर घूमना, इधर खेलना कूदना, है ना, जॉब करना, ड्यूटी करना, बच्चे संभालना, सारा चीज आपने कर लिया, टीवी देखना, मोबाइल घाटना, सारा चीज आपने कर लिया। केसर का तो पूरा समय आपने दे दिया, पूरा 6 के 6 घंटा केसर को दे दिया। लेकिन और जो 6 घंटा है क्या आपने परमेश्वर को दिया?
उसमें से 1 घंटा अगर आपको परमेश्वर के लिए बोला जाए कि निकालो और परमेश्वर को दो, तो इधर दर्द, बाप रे बाप, क्या क्या जो होना शुरू हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है ना। हम 1 घंटा परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। 1 घंटा मोबाइल चला सकते हैं, 1 घंटा बात कर सकते हैं, 1 घंटा बर्बाद कर सकते हैं, 1 घंटा इधर उधर रील भेज सकते हैं, इधर उधर वीडियो वगैरह सारा चीज देख सकते हैं, लेकिन 1 घंटा परमेश्वर को समय देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। आप कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे? आज हमारे पास समय ही नहीं है। परमेश्वर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया इफिसियों 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, पहले ही कह दिया है। कितने ट्रेन हादसे हो रहे, देख रहे हैं। अच्छा, कितने लोग थे जब मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे? कितने लोग मौजूद थे लाइव में? देखो थोड़ा, कितने नए हैं, कितने पुराने हैं। कितने लोग थे जब मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने वाला है? कितने लोग थे? कृपया ही थोड़ा बताइए। लोग तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जा रहे, एकदम मधुमक्खी के समान आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे और जा रहे। भाई किसी ने नहीं बुलाया है। अगर मन नहीं मान रहा है, मन नहीं टिक रहा है, लाइव देखने का दिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैशन शो नहीं हो रहा है, हिंदी गाना नहीं चल रहा है, बहुत सारा बातें नहीं चल रही है, उल्टी पुल्टी, है ना, नहीं चल रहा है, आपका मन नहीं मान रहा है, आप निकल जाओ ना, सो जाओ। रात हो गया, 11 बज गया, सो जाओ। चैटिंग करना है चैटिंग करो, गर्लफ्रेंड से बातें करना बातें करो, बॉयफ्रेंड से बातें करनी है बातें करो, कुछ भी करना है जाके करो, और रहना है ना स्थिर होके रह जाओ। आना जाना मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आओ मत, और आना है तो जाओ मत। प्रॉब्लम है, इश्यू है, बात अलग है, लेकिन एवे बेफालतू का आना जाना कर रहे हो। खुद का भी आंख का दर्द, मेरा भी इधर देखते देखते आंख दर्द। भाई तो ऐसा करो, रहना है तो रह जाओ, जाना है तो चले जाओ। ओके, हम थे, बहुत लोग थे रे भाई। हम थे दीदी, मैं, यस दीदी, मैं थी, मैं थी, मैं, ओके। तो आप लोग थे। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने एक्सीडेंट देखने के बाद मैंने बोला था कि होने वाला है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोला था कि मैंने देख लिया अभी हो रहा है, उसके बाद मैंने बोला कि एक्सीडेंट होने वाला है? ऐसा नहीं था ना। प्रभु ने अगुवाई करी। क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बनाते ना इस तरह से, तब तक प्रभु बातें नहीं करता है। अगर उसकी आवाज को सुनना है ना, अगर उसकी आवाज को सुनना है, जानना है सारी चीजों को, तो आपको परमेश्वर के साथ बात करना होगा, प्रभु को अपना समय देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बात करता है। ऐवे ही कोई भी खुदा के दास, कोई भी खुदा के दासी ऐसे कुछ भी नहीं बोल देते हैं। उन्हें परमेश्वर का आत्मा उभारता है, उन्हें बोलता है, तब जाके क्या होता है? भविष्यवाणी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही भविष्यवाणी नहीं होती है। तो आज आप लोग ट्रेन हादसा देख रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आने वाले समय में ना, पानी थमने के बाद आप लोगों को आग देखने को मिलेगा। आग के बारे में आप लोग सुनोगे, इधर उधर आग लगता हुआ आपको दिखाई देगा। जंगलों में आग दिखेगा, बस में आग दिखेगा, दुकान में आग दिखेगा, बहुत सारे जगह पे आग दिखेगा। हालेलुया। बहुत जगह आग से तबाह भी हो जाएगा। प्रार्थना करो कि ये चीज ना हो, है ना। आज बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग चिंता में है, ले बेटा की बहुत बारिश बहुत बारिश बहुत बारिश। जब आग देखेंगे तो बोलेंगे इधर भी आग, उधर भी आग, इधर भी आग, है ना। प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ना हो, बट होने वाला है आग। जैसे कि एक्सीडेंट के बारे में कहा गया, वैसे आग के बारे में भी कि आग भी गिरने वाला है, लगने वाला है। बहुत जगह पे आप लोगों को आग के विषय में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। पहले से ही प्रार्थना कर दो, अगर गलत हो जाए परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए जैसे आप लोग सुनते हो ना, मैं इसलिए नहीं कहती आप लोगों को कि आप लोग मजा लो बोल के, या फिर मैं आप लोगों को बोलती हूँ डराने के लिए नहीं। ये जो इतना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है। हालेलुया, कितना बुरा लग रहा है। और जब देखती हूँ, बोलने के बाद मेरे आंख के सामने ज्यादा आता है। और जहां तक मुझे लगता है, आप लोग जो लोग लाइव में सुनते हैं ना, आप लोगों को भी आप लोगों का आंख और कान के सामने ज्यादा आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि आप लोग इंजॉय करो, या फिर ऐसा सिस्टर ने बोला ऐसा होने वाला है, नहीं। प्रार्थना करो, प्रभु कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी है तो टल जाएगी, भाषा है तो जाती रहेगी। आपका वचन है प्रभु जी, हम सब एक मत होके प्रार्थना कर रहे हैं कि ये टल जाए।
हालेलुया। ये प्रार्थना करो, क्योंकि इतना इतना एक्सीडेंट देखते 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 खुद में ही बहुत बुरा लगता है। कितने लोग आज घर से बेघर हो गए, कितने बच्चे माँ बाप से अलग हो गए, कितने माँ बाप बच्चों से अलग हो गए, कितने घर उजड़ गए, है ना। कितना कितना बुरा लग रहा है। माना कि वो लोग प्रभु को नहीं जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी कोई निर्दोष का जान नहीं लेता है। प्रभु कभी भी निर्दोष का हत्या नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना आप लोग रखो। ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज के लिए प्रार्थना कर सको, कि प्रार्थना में रखो कि ये चीज कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल हो जाता है ना, सबसे ज्यादा मैं खुश होंगी। ओके, ये जो एक्सीडेंट के बारे में मैंने कहा था, इसके लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु अभी ये कैंसिल कर दीजिए, बहुत हो गया, अभी ये स्टॉप हो जाए एक्सीडेंट होना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सब मिलके इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि स्टॉप हो जाए। ओके, तो वचन कहता है, देखो मैं चोर के सम्मान आता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, देखो मैं चोर के सम्मान आता हूँ, धन्य वे है जो जागता रहता है। परमेश्वर चाहता है माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर कि आप जागते और परमेश्वर की महिमा करते रहो, आराधना करते रहो। जब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे तो लोग हंसते भी हैं, जब लोग उठते हैं ना तब मैं सोती हूँ। जब लोग उठते हैं, जब जैसे मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरी बहन उठती है, सब जब उठते हैं अपना काम करते, तब मैं सो जाती हूँ। क्या करूँ, रात भर जगी रहती हूँ ना, तो थोड़ा तो सोना जरूरी है, तब मैं सो जाती हूँ, है ना। लेकिन तब भी उठने के बाद क्या चलता है, प्रेयर चलता है। उसके बाद इतना बिजी होने के बावजूद भी मैंने परमेश्वर के सामने 6 टाइम बोला है कि प्रभु मैं 6 टाइम प्रार्थना करूं, ऐसा मुझे बना। और 6 टाइम ऐसा नहीं कि मैं आई बड़बड़ाई हो गया, मैं घुटने में आके प्रार्थना करूं। ऐसा नहीं कि बेड के ऊपर घुटने में, मैं जमीन में घुटने में आती हूँ। मेरा जो घुटना है ना पैर का, पूरा काला हो चुका है, पूरा काला छिल गया है, पता है, एकदम फोका जैसा हो गया। जब मैं घुटना टेकती हूँ ना, इतना पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन तब भी घुटने में जो सुकून है वो किसी चीज में सुकून नहीं है। कभी घुटने में आके प्रभु से बातें करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहिए, तभी तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियन है, आप मसीही है ना, बस नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है। पीछे मसीह कभी भी पीछे सूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है। हमेशा परमेश्वर हमारे अंदर दिखना जरूरी है। अगर मुझे देख के कोई बोला ही नहीं कि ये परमेश्वर का संतान है, तो मेरा क्रिश्चियन होना ही बेकार है। अगर आपको देख के कोई बोला ही नहीं कि हाँ भाई तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का बेटा है, हाँ परमेश्वर, मुझे तुझ में परमेश्वर दिखता है, जब तक कोई अपने मुख से नहीं बोला ना, तो आपका क्रिश्चियन होना व्यर्थ है। मैं सच बता रही हूँ, आप क्रिश्चियन तो हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करो कि जब लोग मुझे देखे तो क्या बोले कि हाँ तू प्रभु तुझ में दिखता है। हालेलुया। तुझ में प्रभु दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप में से कितनों को मुझ में दिखता है कि हाँ सच में मेरे अंदर है खुदा? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? भाई नहीं लगता है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कितनों को लगता है? प्लीज, जिसको लगता है वो बताइए, जिसको नहीं लगता है वो तो कुछ ना बोले। कितनों को लगता है? क्योंकि खुदा के लोग पता चल जाते हैं। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होगा ना, अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होगा ना, आपको देख के लोग बोल देंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई आपको ना बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको ना बोले ये हो ही नहीं सकता। लोग आपको देख के ही बोलेंगे कि हाँ सच में परमेश्वर का जन है। ऊपर से जब ले हैंड प्रेयर हो। हालेलुया। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो भी निहाल बोल के कोई तो है, और निहाल प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपका जो प्रोफाइल है, जो सिंग निकला हुआ, प्लीज इस प्रोफाइल को हटा देना, क्योंकि परमेश्वर का सिंग नहीं होता भाई। ओके, परमेश्वर का सिंग नहीं होता, सिंग शैतान का होता है। सो ये जो प्रोफाइल है बहुत ही गंदा है। सबसे पहले प्रोफाइल को चेंज करो, क्योंकि ये भी चीज रुकावट है। ओके, ये जो प्रोफाइल है ना, ये भी रुकावट है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो भी लोग पसंद करते हो ये फिंगर दिखा के फोटो खींचना, ऐसा करके फोटो खींचना, ऐसा करके फोटो खींचना, है ना, या फिर सींग निकाल के फोटो खींचना, कुत्ता का जैसा जो फिल्टर होता है, कुत्ता फेस कुत्ता जैसा हो जाता है, यहाँ पे नाक में कुछ लग जाता है, सींग निकल जाता है, जिभ निकल जाता है, ये सारी चीजें जो फिल्टर विल्टर है ना,
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो ये सारी चीजें करके कभी फोटो मत खींचिएगा। इसमें कोई भी अच्छाई नहीं है ना। ये जो आप लोग फोटो खींचते हैं, जो ट्रेंड चलता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है। ओके, मैंने आज तक कभी नहीं किया, कभी नहीं, मैंने आज तक कभी ट्राई ही नहीं किया है कि कैसे लोग कर देते हैं। मुझे तो खुद में हंसी आ जाता है, जब लोग करते हैं ना तो मुझे उनको देख के हंसी आता है, तो मैं कैसे करूं, है ना। तो मैंने तो कभी करा ही नहीं है, बट मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, कभी मत कीजिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम मसीह में है ना, नॉर्मल में जो आप अच्छे लगोगे ना, जो सुंदर आप हो, जो सादगी में आप सुंदर दिखते हो ना, वो कोई चीज में नहीं दिखोगे। हालेलुया। बिल्कुल प्योर रहो, जैसे हो वैसे रहो, ज्यादा पुटी मत करो अपने फेस में, ज्यादा ऐसा दिखाने जैसा कुछ मत करो, हाथ पैर को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो मत खींचो, ये फटाफुटी जींस मत पहनो, हेयर को बड़ा बहुत ज्यादा मतलब डिजाइन विजाइन मत करो। ये सारी चीजों में परमेश्वर की महिमा नहीं है। आप जितना सादगी में रहोगे, जितना नॉर्मल रहोगे ना, उतना अच्छे लगोगे। हालेलुया। जितना नॉर्मल में रहोगे उतना अच्छे लगोगे, जितना सिंपल में रहोगे उतना अच्छे लगोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मेरे पास ना ईयररिंग है, देखिए इतना भर भर के, अगर मैं बेचूं ना बहुत पैसा होगा, लेकिन मैं चाहते हुए भी पहन नहीं पाती हूँ। अगर मैं पहनती भी हूँ ना, एक दो फोटो खींचा मैंने, पहना, फोटो खींचा, तुरंत से खोल के रख देती हूँ। वो भी नहीं होता मेरे से, मेरे कान में भी नहीं, ये कितना जमाना से है, वो भी नहीं होता है मेरे से। तो बड़ा सादगी में जो खुदा के लोग अच्छे लगते हैं ना, वो किसी चीज में नहीं लगते हैं। आप ऐसे रहोगे ना, इसी में ही आपका परिचय है कि हाँ सच में आप खुदा के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को अब से नॉर्मल रखने की कोशिश करो, ज्यादा पुटी पाटा मत करो फेस में कि एकदम फेस ही बदल दिया, है ना, या फिर एकदम उंगली को टेढ़ा मेढ़ा, पैर को टेढ़ा मेढ़ा, ये फटा जीन्स, वो फटा जीन्स, ऐसे ऐसे कुछ मत करो, ऐसे ऐसे ड्रेस ही मत पहनो जिसमें परमेश्वर की महिमा ना होता हो। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिस्म दिखा के कपड़े पहनते हैं। मैं बोलती हूँ तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहनते हैं, बट आप लोग मत पहनो, है ना। वचन कहता है ना कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम किसी के बारे में माइंड में सोचते भी हैं, तो हमने उसके साथ क्या कर लिया, बेविचार कर लिया। आपको जाके करने की जरूरत नहीं है, आप जाके उसके साथ सो जाओगे, करोगे तो आप बेविचार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस माइंड में सोच रहे हो और आपने उसको कर लिया, तो सोचो आप अगर एक भी वीडियो देखते हो जिसमें उसका नाभि दिखता है, चेस्ट दिखता है, कोई भी चीज दिखता है, ओके, लड़का हो या लड़की हो, लड़की का भी नजर जाता है, ओके, कोई लड़की का अगर पेट दिखता है, चेस्ट दिखता है, घुटना दिखता है, जांग दिखता है, तो लड़की का भी नजर उधर ही जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़कों का तो जाता ही जाता है, लड़की का भी नजर जाता है। वो बोल ही नहीं सकता कि मेरा नजर नहीं जाता है, उसका भी नजर जाता है। लेकिन जो दिखा रहे हैं उनका तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप मसीह में हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप देख रहे हो, सोचो उसका 1000 लाइक है और अगर उसका 50,000 व्यूज है, तो 50,000 लोगों ने जो उसको देखा, तो 50,000 लोगों ने उसका नाभि को देखा, 50,000 लोगों ने उसके इस पूरा चेस्ट को देखा, 50,000 लोगों ने क्या किया, उसका जांग देखा, टांग देखा, सब कुछ देखा। 50,000 लोगों के माइंड में गलत थिंकिंग आई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 50,000 लोगों ने उसके साथ बेविचार किया, एक ही लड़की के साथ 50 लोगों ने बेविचार किया। ना उसको पता है ना करने वाले को पता है, लेकिन परमेश्वर के सामने तो आपका ये हिसाब लिया जाएगा ना। आप तो भूल गए कि आपने उसको देखा, लेकिन प्रभु तो याद दिलाएगा ना। सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ, वो तो याद दिलाएगा, बेटा इस टाइम पे तूने इसको देखा था इस तरह से। आप क्या बोलोगे, प्रभु मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऐसे ही देख लिया था। वो परमेश्वर के सामने चालाकी नहीं चलता है, वो इंसान के सामने चालाकी चलता है। इन सारी चीजों के लिए ना आपको खुद में भी तैयार रहना होगा। हालेलुया। इसलिए आप गर्ल्स हो, लड़की हो, जो भी हो, लड़के हो, अपने आप को ना इतना ही प्योर रखने की कोशिश करो। गलती हो जाती है, लेकिन तब भी प्योर रखने की कोशिश करो कि आपसे गलती ना हो। हालेलुया। और हमेशा प्रार्थना में रहो। इसने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, मुझ में क्या दिखता है, तो पढ़ के आती हूँ। नहीं पहले बोले थे, अब प्रेयर पे चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है सिस्टर आप में परमेश्वर का आत्मा है। वाह, हालेलुया। लगता है मुझे अमित ऋषि मीन्स चिंटू भैया, यस, मुझे राजीव, यस, हाँ, आज मैंने वाइट पहन लिया, मुझे ही नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है
यस हालेलुया। मुझे लगता है यस सिस्टर, मुझे लगता है सिस्टर, मुझे भी लगता है परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल आपके साथ है मुझे लगता है दीदी। उठ ही नहीं रहा का सिस्टर काजल का घर बेबी बॉय हुआ, अपने प्रेयर की थी। हाँ, ये जो है अजय मसीह ना, ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो अजय मसीह जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है कि पिन कर देती हूँ। ओके, ये देखिए मैंने पिन कर दिया है कि का सिस्टर काजल के घर में बेबी बॉय हुआ है, आपने प्रेयर की थी। ये जब मेरा शुरू में लाइव चलता था, सिस्टर जी कल काजल का घर बेबी बॉय हुआ है, आपने प्रेयर की थी। इसको पिन करती हूँ। ये जो इन्होंने जो मैसेज किया है, हालेलुया, जब मैं शुरू में लाइव आती थी, लगभग 1 साल पहले इन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, शायद लाइव में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि काजल और एक सिमरन टाइप ऐसा कुछ नाम का प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि जैसे बेबी ब्लेसिंग मिले और बेबी ब्लेसिंग और प्रभु में बढ़े, ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। और हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। लाइव प्रेयर में दो बेबी ब्लेसिंग मिला है। एक है खुशी गुप्ता की। खुशी क्या है, इनका कुछ दिन पहले बेबी बॉय हुआ है और उनका पहले एक बेटी था, बेबी बॉय दिया है परमेश्वर ने ब्लेसिंग, और इनके घर में कल हुआ है बेबी बॉय। इनके लिए भी प्रेयर हुई थी। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। क्या सिस्टर रोज लाइव आते हैं? नो, रोज लाइव नहीं आती हूँ। आज आई हूँ, कल नहीं आऊँगी, परसों आऊँगी, उसके बाद 6 तारीख को आऊँगी। चलिए अब प्रेयर करते हैं। ज़्यादा वचन आप लोगों को सूट नहीं होगा ना, हजम नहीं होता है ज़्यादा। खाना उतना ही देना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। ओवरफ्लो जब हो जाता है ना, वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाता है, पूरा अचपच हो जाता है पेट, लगता है अरे भाई इतना लंबा वचन और कौन सुनेगा। मतलब पूरा शरीर पूरा अकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है, पेन होने लगता है। तो इसलिए जितना हमसे बर्दाश्त हो उतना ही खाना चाहिए, है ना। और एक बात कहना चाहती हूँ सभी से, जितने भी देख रहे हैं 31 लोग, मैं आपसे कहना चाहती हूँ अपना कीमती समय परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। बेस कीमती समय परमेश्वर को दीजिए। ऐसा नहीं जो आपका समय बच जाता है, अब आप सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, अब आप सोना चाहते हो, थक गए हो, नींद आ रही है और वो समय आते हैं आप देते हो, ऐसा नहीं, है ना। देखिए जब हम खाना खाते हैं, जब हम एक प्लेट में पानी लेते हैं, एक प्लेट में हम जब खाना लेते हैं, सॉरी पानी आ गया, एक प्लेट में जब हम खाना लेते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, जितना भी खाना उस प्लेट में है पहले वो खाना हम खाते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जो प्लेट का खाना पहले हम कुत्ते के पास लेके जाते हैं, ले कुत्ता पहले खा ले, या फिर कोई जानवर के पास ले जाते पहले खा ले, जानवर खा ले उसके बाद मैं खाऊंगा। ऐसा हम कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले हम खुद खाते हैं, जो बच जाता है वो हम कुत्तों को खिलाते हैं, जानवर को खिलाते हैं, किसी को भी खिलाते हैं। तो वैसे ही जब आप पहले अपना पेट भरते हैं उसके बाद जाके आप जानवर को खिलाते हो या फिर किसी और चीज को खिलाते हो, कुत्ते को खिलाते हो, तो फिर परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों? आप बेशकीमती समय संसार को देते हो, जो बचा कुचा समय हो वो परमेश्वर को देते हो, जबकि अब आपका रेस्ट का समय है, आप पूरा थक चुके हो, तब जाके आप परमेश्वर को दे रहे। इसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए अपना बेशकीमती समय परमेश्वर को दीजिए। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपका बेशकीमती समय चाहता है। हालेलुया। ना कि बचा कुचा हुआ समय। परमेश्वर कुत्ता नहीं है ना। परमेश्वर कुत्ता नहीं है, इसलिए परमेश्वर को अपना बेशकीमती समय दो, ना कि जो बच चुका है। अब मैं तो सो जाऊंगा तो थोड़ी देर प्रार्थना कर ली, या फिर अभी मेरा खेलने का मूड नहीं है, अभी मेरा ये काम करने का मूड नहीं है तो मैंने प्रार्थना कर ली, ऐसा नहीं, है ना। जब आप व्यस्त हो उसमें से आप परमेश्वर के बारे में सोचो, समय निकालो, परमेश्वर को समय दो। बैंक में जॉब जल्दी लग जाए दीदी, प्रेयर कर देना बोल के भाग जाओगे तो फिर कैसे प्रेयर होगा? बने रहो। दीदी मेरा भाई जेल से नहीं छूटा है, कल छूटेगा दीदी, वो कल छूट जाए। आमीन आमीन आमीन, छूट जाए। ओके चलिए प्रेयर करते हैं। सभी का प्रेयर रिक्वेस्ट लगभग तो आ ही चुकी है, और क्या ही प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे, है ना। आप प्रेयर रिक्वेस्ट मत दो। बाकी आप जिस किसी के बारे में परमेश्वर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो तो अपने आप बता देंगे। पानी ले लो, जो पानी में प्रेयर होती है उस पानी को ले लो। मेरे गले में
जो पानी में प्रेयर होती है उसी पानी को ले लो। वो रोज रोज अनॉइंटिंग वाटर में बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। हालेलुया। प्रेयर फॉर बेबी ब्लेसिंग। मैं प्रेयर लाइन नंबर पिन कर रही हूँ, जिस किसी को भी प्रेयर की ज़रूरत होगी प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कीजिए। नीचे सिस्टर सोनिया प्रेयर लाइन नंबर पिन किया हुआ है, ठीक है। प्रेयर लाइन नंबर है, जिस किसी को भी प्रेयर की ज़रूरत है इस नंबर पे प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइव आके क्या फ़ायदा भाई, ख़त्म ही हो गया पूरा वचन ही आप लोगों ने नहीं सुना। अभी लाइव आके क्या फ़ायदा, जा सकते हो। जिस किसी के पास वचन का समय नहीं है उसके पास कोई चीज़ का समय नहीं है। जाओ जाओ सब जाओ, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। वेरी गुड, ऐसी बात सुनना चाहिए, जाओ बोलने से चले जाना चाहिए। हालेलुया। इस सैटरडे हुई फॉलोशिप में मैं बाइबल स्टडी देने वाली हूँ, न्यू टेस्टमनी। ओके, प्रेयर करिएगा कि मैं वरना अच्छा से बोल पाऊँ। ओके, अरे देखो परमेश्वर को वचन कहता है, ठीक है, 3 साल हो गया है, मैरिज हो गई मगर बेबी नहीं है। सिस्टर मैं जब प्रेयर करूंगी आप चिंता मत करो, है ना, बस आप ट्रस्ट करो, विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है क्योंकि अभी प्रेयर में जाना है। आप लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो, रेडी करो, ठीक है। बस विश्वास करना, थोड़ा वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगा, इतना कंफर्म है। ओके, प्रभु पे विश्वास करो। और दीपिका नाम है ना, लाइट दीपिका, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी मुख को पसार और मैं उसे भर दूंगा। जब प्रेयर करके जब मुख को खोलोगे कि प्रभु मेरे मुख को भर दीजिए आपके शब्दों से, आपके वचनों से, तो परमेश्वर मुख को भर देंगे, है ना। बस प्रेयर करनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। वचन कहता है मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हमेशा इस बात को स्मरण रखना है, हमेशा इस बात को याद रखना है कि बोलने वाली मैं नहीं हूँ, बोलने वाली मैं नहीं हूँ, मेरा पिता का आत्मा है जो मेरे मुख के द्वारा बात करेंगे, मेरे होठों के द्वारा बात करेंगे, है ना। तो हमेशा जब पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को दोगे, पहला स्थान परमेश्वर को दोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी करना, जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी प्रभु जैसा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा भी प्रभु अपना महिमा को दिखाना चाहते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। जब पहला स्थान परमेश्वर को दे दोगे ना तो परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे, इतना भरोसा रखो। आप दिख नहीं रहे हो, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है, प्रेयर करूँगी। मेरे लिए प्रेयर कीजिए दीदी, मैं अभी जॉब कर रही हूँ बट मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरा बहुत मन उठ जा रहा है, मन है पढ़ने का बट नहीं पा रही हूँ। ओके दीदी, मैंने एक सिस्टर को आपका नंबर दिया, उनको प्रार्थना करवानी थी। ओके, जिस किसी को भी करानी है कर सकते हैं। सिस्टर आप नहीं दिख रहे हैं, अरे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, ये सामने मैंने कैमरा ऑफ कर दिया बिकॉज अभी प्रेयर करनी है। ओके,
अभी आंखों का कोई काम नहीं है और हाथों का भी कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, कैमरा ऑफ कर दिया है ताकि आप लोग मन लगा के प्रेयर कर सको। अगर मैं कैमरा ऑफ रखूंगी तो आपका ध्यान कैमरे की ओर रहेगा, है ना, प्रेयर की ओर नहीं। पर मैं चाहती हूँ वो समय आप मुझे मत दो, जो समय परमेश्वर का है वो समय परमेश्वर को दो, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। मैं आपके जैसा ही एक सिंपल साधारण सी एक लड़की हूँ, आपके जैसी ही एक इंसान हूँ। हालेलुया, बस खुदा की अभिषिक्त हूँ, पर आपके जैसे ही नॉर्मल हूँ। इसलिए अपना समय मुझे देख के बर्बाद मत करो। बस ये समय अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर की प्रेजेंस में भर जाओ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। सभी को बोले प्रभु चला लो, प्रभु चला लो। आपकी हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सब नामों से जो नाम ऊंचा है वही यीशु नाम। हालेलुया, उस नाम को ऊंचा उठा दे इस घड़ी। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। रिसे खेरी अंदर अवश्य बलबरबा और रिसे खेरी अंदर अवश्य खेरे ले रे। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, इस घड़ी में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितनों का प्रार्थना रिक्वेस्ट आया प्रभु जी, जितनों का प्रार्थना रिक्वेस्ट आया प्रभु जी, इस घड़ी पिता परमेश्वर एक को टच करे। हो रखा से थेरी अंदर अवश्य बलबरबा, रेखे से थेरी अंदर अवश्य बलबरबा। पवित्र आत्मा, जितने भी बीमार है, हालेलुया, जितने भी बीमार है प्रभु जी, मैं तमाम बीमारी की गंदी आत्मा को पिता परमेश्वर इस घड़ी आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर आउट करती हूँ। आपके सामर्थ्य नाम से आउट करती हूँ प्रभु जी। आपने स्वर्ग से सामर्थ्य दिया मेरे खुदावा, आपने स्वर्ग से सामर्थ्य। आपका जीवित वचन कहता है लूका 10:19 में, आपका जीवित वचन कहता है लूका 10:19 में, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने
कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। एक एक जन बोले, क्या बड़े, क्या छोटे, क्या बुजुर्ग, हर एक जन अपनी मुख से बोले कि मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है, इसमें से आउट हो जा, निकल जा। मैं कमांड करती हूँ, मैं कमांड करता हूँ, निकल जा राइट नाउ। खुदा करके इससे थेरी अंदर बरबा इससे गई बोले यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटे। डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की आत्मा का आउट करे। चिंता में है, चिंता की आत्मा को आउट करे। अनमेरिड है, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, खुदा के सामने उसको बोले, खुदा को बोले कि प्रभु मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। आपका मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं है, खुदा को बोले आपका लाइफ को ब्लेस करने के लिए जो भी गड़बड़ी चल रही है, शैतान के सिर को कुछ चले, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु के वचन को डिक्लेयर करे। ओ खुदा, जितने भी बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी, उनके गर्भ को टच करे होली स्पिरिट। इसी घड़ी उनके गर्भ को टच करे राइट नाउ। आपके वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, भजन संगीत 127 का 3 में कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यस पिता परमेश्वर, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो जाए। जो भी बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं वो बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जितने भी इस घड़ी सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, थायराइड को डांटे, हेयर फॉल को डांटे, हर एक दुष्ट की शक्ति को डांटे, पिंपल्स हो रहे डांटे, ओ गले में दर्द हो रहा है डांटे, घुटने में दर्द हो रहा है डांटे, कमर में दर्द हो रहा है डांटे, नस की प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम बीमारी को डांटे यीशु के नाम से। शैतान को कुचल, अपने पैरों को उठाए और कुचले शैतान के सिर को और उसे आउट करे यीशु के नाम से। खुदा ने आपको सामर्थ दिया है। हालेलुया। ओरा बाबा शबा बरबा से खेरी अंदर वशंदरवा ओरा बाबा शबला बरवा। ओ पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। एक एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। टच करे होली स्पिरिट, जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सबों को टच करे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन फ्री हो जाए। मैं आपके फ्रीडम को बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके वचन की घोषणा करती है यीशु मसीह नासरी के नाम से। निर्गमन 15:26 में कहता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अपने जीवित वचन को भेज कर एक एक को चंगाई दीजिए, We heal in the name of Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए right now in the name of Jesus. We heal in the name of Jesus. Hallelujah. रेसे थेरी अंदर वशबलबरबा, ओ पिता परमेश्वर, जितने भी मैरिड है और उनके बीच में जो भी पिता परमेश्वर लड़की है, लड़के हैं प्रभु जी, जो तीसरा है पिता परमेश्वर, जो गंदा कार्य कर रहा है, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए, ओ खुदा कोई भी तीसरा रहने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके अभिषिक्त बेटी होने के नाते मैं बोलती हूँ प्रभु जी, रहने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ज्योति का भाई जो जेल में है प्रभु जी, खुदा अगर वो निर्दोष है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसका बेल हो जाए प्रभु जी, वो रिहा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस घड़ी खुदा जितनों के पिता परमेश्वर मेरे लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, प्रेम आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो भी गंदे रिलेशनशिप में फंसे हैं प्रभु जी, शैतान ने जो पिता परमेश्वर फंसा के रखा है, शैतान ने जो उनके मन में कब्जा कर रखा है प्रभु जी, खुदा लड़की हो लड़का जो भी गलत रिलेशनशिप में है, यीशु के नाम से वो गलत रिलेशनशिप से निकल जाए। जो रिलेशनशिप आपकी ओर से नहीं है वो टूट जाए, वो आउट हो जाए उनके लाइफ से। और जो आपका चुना हुआ है, जो आपकी ओर से है पिता
धन्यवाद करती हूँ। जो अनमैरिड होने अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु जी। खुदा आप जो जॉब चाहते हैं, उन्हें जॉब की आशीष दीजिए। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। इस घर में एक बहन को देख पा रही हूँ जो कि अंदर से बहुत टूटी हुई है। वो लोगों को दिखाती है हैप्पी है, खुश है, आनंदित है, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। वो कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, बहुत ज्यादा अकेला फील करती है। कभी कभी जब वो अपने रूम में रहती है, अकेले में रहती है, तो बड़ा ही ज्यादा खुद में दुखी महसूस करती है। वो बड़ा ज्यादा अकेला फील करती है अपने आप को। सब कोई है, लेकिन तब भी उसे फील होता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं है। और कई बार उनके प्रॉब्लम को कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। पर परमेश्वर आपको जानते हैं, लेकिन जो बात आपके मन में है वो बात आप खुलकर बोले, खुलकर उस बात को बताएं, ताकि उस बात को समझे। क्योंकि आप दिखाते हो, अपनी फैमिली को दिखाते हो कि आप हैप्पी हो, खुश हो, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप हैप्पी हो, लेकिन तब भी आप अंदर से टूटे हुए हो। आपको कई बार बड़ा ही ज्यादा तकलीफ होती है। थैंक यू फादर। मैं आपके ऊपर खुदा के वचन को बोलती हूँ। भजन संगीता 127 का भजन संगीता और 14 के 27 के अनुसार मैं खुदा के शांति को आपके ऊपर बोलती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है 14 के 27 में, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आपका मन ना घबराए, अपना डरे, अपना व्याकुल हो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। खुदा अपनी शांति से आपको भरने जा रहा है। कोई ब्रदर है जो काम करने मांगता है, लेकिन कोई काम उसको नहीं अच्छा लगता है। वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। कोई तो है जो कि जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, जरूरत है, जॉब चाहते हैं। वो कभी कभी बोलता कोई भी जॉब मिले तो चल जाएगा, लेकिन उन्हें बार बार निराश होना पड़ रहा है। वो पिता परमेश्वर आप हर एक को जानते हैं प्रभु जी, एक एक के जीवन में कार्य कीजिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो सिस्टर का गले में दर्द है, वह दर्द यीशु के नाम से आउट हो जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, गले का दर्द आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। कोई तो यहाँ पे है जिनका घुटने के पीछे का हिस्सा, घुटने के पीछे जो मांस रहता है, वो मांस में पेन हो रहा है। जब इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, कोई तो है जिनका घुटना जो है, घुटने का पीछे साइड में पेन हो रहा है। आप हाथ रख दो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। टच करे होली स्पिरिट और चंगाई दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई है जिसका कान में दर्द हो रहा है, इस घड़ी कान में दर्द हो रहा है। कोई तो है जिसका कान में दर्द हो रहा है। कान में हाथ रख लीजिए। खुदा बाप, कान दर्द को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए। कान दर्द को मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए। हर रखा से तेरी अंदर ओ खुदा बाप, इसी घड़ी पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। कान दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट हो जाए पिता परमेश्वर। चंगाई देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वरखा से थिरी अंदर अवश्य खेले रे रिहामंदल और पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई सिस्टर है जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, बड़ा ही ज्यादा एलर्जी हो जाता है। स्किन की प्रॉब्लम है, बड़ा ज्यादा एलर्जी हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव स्किन है, एलर्जी हो जाता है। कभी भी सडनली अचानक से एलर्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा खुजली होता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो राखा से तेरी अंदर अवश्य बराबर। वो खुदा जिसकी भी है रिसीव करो। जिस किसी को भी है, इस घड़ी सुन रहे हैं आपको स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, आपका स्किन सेंसिटिव है, आप रिसीव करो। रे से तेरी अंदर अवश्य बराबर और रे से तेरी अंदर अवश्य बराबर। खुदा
यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं चंगाई को बोलती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं चंगाई को बोलती हूँ। प्रभु जी चंगाई दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी। ओ खुदावंद खुदा, अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए धन्यवाद। आज किसी के घर में कुछ तो हुआ है, आज कोई है इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, किसी का घर में कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान है। बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम हुई है जिसके चलते बहुत ही ज्यादा परेशान है। ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसमें सब के सब टूट गए हैं, सब के सब बड़ा ही ज्यादा निराश है, हताश है, परेशान है, बड़ा ही ज्यादा दुखी है, टूटे हुए हैं। ओरे बाबा सथारे से खिरी अंदर। भजन संगीत 127 के 1 में कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वालों का जागना व्यर्थ है। ओ प्रभु जी चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस कीजिए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी जुड़े हैं सब ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने भी आए हैं वो खाली हाथ लौटने ना पाए पिता, कि आशीष के साथ जाए प्रभु के नाम से पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम सलाल पाए, तारीफ स्तुति प्रशंसा हो प्रभु जी, अवश्य है पिता। इस घड़ी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दीपिका के लिए जो वचन बांटने वाली है प्रभु जी। आप अनुग्रह करना, दया करना, जब वो मुंह खोले तो हर शब्द आपका हो, हर शब्द आपका हो। आपका वचन कहता है मत्ती 10:20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यस प्रभु जी, जब वो मुंह खोले तो आपका शब्द निकले, वचन निकले। आप जिस प्रकार सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि से भरा, वैसे ही पिता परमेश्वर बहन को ज्ञान और बुद्धि से भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी ज्ञान और बुद्धि में भरकर वो वचन को बांटने पाए पिता। पिता परमेश्वर आपकी ज्ञान और बुद्धि में भरकर वो वचन को बांटने पाए, ताकि सुनने वाले आशीषित होने पाए प्रभु जी। सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए यीशु के नाम से खुदावा। खरा वचन, एक एक को खरा वचन बांटने में सहायता कीजिए प्रभु जी। सिर्फ कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं मेरे खुदावा, जो लोग आज चाहते हैं आशीष 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 चाहते हैं, सिर्फ कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं मेरे पिता, पर तो जो वचन आप बांटते थे, खरा वचन प्रभु जी। खुदावंद खुदा, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना वह ना सुने पिता परमेश्वर। वैसे खरा वचन बांटने के लिए एक एक को इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता, एक एक को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आत्मा बचे मेरे पिता परमेश्वर। लोग सिर्फ आशीष के पीछे ना भागे मेरे खुदावन, जिसमें उद्धार नहीं है, जिसमें अनंत जीवन नहीं है मेरे पिता, जिसमें स्वर्ग राज नहीं है मेरे पिता, ऐसे वचन के पीछे ना भागे, परंतु खरा वचन सुनने के लिए कानों को खोल दीजिए मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका नाम सलाल पाए, तारीफ हो, स्तुति प्रशंसा हो मेरे पिता। अवश्य प्रभु यू नदिन के तेज के अनुसार तू बढ़े और मैं घटू, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको मिले। मैं प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य अधिकारी नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से सोई के राज्य में ग्रहण कीजिए। मैं बड़ा ही जल्दी आजकल मैं ख़त्म कर देती हूँ। मेरा 12 बजे टाइमिंग है, लेकिन मुझे फील होता है बहुत सारे लोगों का मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, वो परेशान हो जाते हैं बैठते बैठते, इसलिए ख़त्म कर देती हूँ। बताओ, 12 बजे से पहले प्रेयर भी हो गया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ मेरा गला बैठ गया, लेकिन मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। 25 लोग मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 18 का भी इसमें है ना, मत्ती 18 का दी आपने बोला था प्रेयर में जॉब के लिए, जॉब को लेके। हाँ, तो
मत्ती 18:20 में कहता है, क्योंकि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, 2 या 3, ये तो 28-29 है, बहुत है ना। तो 2 या 3 जहाँ पे उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, कि कभी भी आशीष के पीछे मत भागो, है ना। वचन कहता है कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो सबसे पहले क्या करो, आशीष दो। जब भी किसी के घर में जाओ तो सबसे पहले क्या करो, आशीष दो। उसके बाद ये भी लिखा है कि अगर उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो वो आशीष उन पे बना रहेगा, अगर वो आशीष के योग्य नहीं रहेंगे तो वो आशीष लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा। आज मैं किसी के घर में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ, प्रभु इस घर में बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, अरे भर भर के आशीष दे, पूरा पैसों की आशीष दे, जॉब की आशीष दे, ये वो, मतलब जो दिल में आया सारा आशीष मैंने बोल दिया, आशीष दे। लेकिन अगर उस घर के लोग आशीष के योग्य नहीं है, माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, वो लौट के मेरे ही पास आएगा, वो आप पे बना नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए आशीष के पीछे मत भागो कि लोग बोल रहे हैं, अरे यहाँ पे बड़ा अच्छा वचन चल रहा है, यहाँ पे तो आशीष 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 कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है तुमको धन मिलेगा, जॉब मिलेगा, मिरेकल्स मनी मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये 2024 में ये पत्नी पति मिलेगा, बहुत कुछ जो बोल रहा है। ये नहीं कि मैं दौड़ के चले जाऊं, इसको ही ले लूं। अगर आप उसके लिए नहीं बने हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि अरे पास्टर जी ने ऐसा बोला और ये मेरे लिए नहीं हुआ, परमेश्वर ने, खुदा के दास ने भविष्यवाणी किया, फिर ये मेरे ऊपर क्यों नहीं हुआ। भाई आप उसके लिए बने ही नहीं हो, उस आशीष के लिए आप हो ही नहीं, वो आशीष आप पे नहीं बना रहेगा, है ना। और कई बार होता है कि जब लोग श्राप देते हैं, है ना, ए बेटा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसा एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना गंदा होगा, उतना गंदा होगा, तुम्हारे घर में कीड़े पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, वो पड़ेंगे, कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं। जब झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, कोई भी आके कुछ भी गलत बोल दिया, गंदा बोल दिया, बेफिक्र रहो। अगर उस श्राप के लिए आप नहीं बने हो ना, तो वो श्राप आप पे नहीं पड़ने वाला, लौट कर रिवर्स में उसके पास जाएगा, जिसने बोला है उसी के पास जाएगा। हालेलुया, वो आपके पास नहीं आएगा अगर आप उसके योग्य नहीं है तो। आप अगर श्राप के योग्य नहीं है तो वो श्राप आप पे नहीं पड़ेगा, और अगर आप कोई आशीष के योग्य नहीं है तो वो आशीष भी आप पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए खरा वचन ढूंढो, जहां पे खरा वचन मिलता है उधर जाओ, उधर फॉलो करो। खरा वचन नहीं मिलता छोड़ दो। चर्च आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, पास्टर आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, हालेलुया। कोई भी प्रॉफिट आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, ना कोई खुदा के दास, खुदा के दासी आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, ना कोई अमीर स्वर्ग पहुंचाएगा, ना कोई गरीब आपको नरक पहुंचाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फॉलो करो परमेश्वर के वचन को, और खरा वचन, जहाँ पे खरा वचन होता है, जहाँ पे खरा वचन मिलता है पकड़े रहो, जहाँ पे खरा वचन नहीं मिलता है निकल जाओ। कुछ नहीं होगा, मत सोचो मैं अगर यहाँ से निकल जाऊंगा, है ना, तो फिर मेरा क्या होगा, आगे क्या। अरे भाई आगे जब मरोगे कोई लाश को फेंक के नहीं रखेगा, कौन दुर्गंध में रहेगा, कोई ना कोई गाड़ ही देगा। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को तैयार करो, आत्मा को, आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाएगा। सच बोलने से कभी मत ये करो, अपने आप को रोको कि ये खरा है, मैं नहीं बोलूंगा, बोलने से लोगों को बुरा लगेगा। जिसको लगेगा उसको लगेगा, मेरे को क्या, मेरे को कुछ नहीं जाता आता, जिसको लगेगा उसको लगेगा। दीदी मेरे लिए एलर्जी की प्रार्थना कीजिए। भाई रे भाई, अभी एलर्जी की प्रार्थना हुई, आपका बोलने से पहले एलर्जी की प्रार्थना हो गई। आपने नहीं बोला था उससे पहले ही हो गई एलर्जी की प्रार्थना। सिस्टर माई फैमिली माई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, देना में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोग बिहेव करते रहते हैं, गाली भी देते हैं, और नेक्स्ट डे करवाएंगे कि बनाएगा, प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा। ओके, आप मुझे इसका डिटेल्स दे दीजिएगा, ठीक है। मतलब कौन लोग तमाशा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप मुझे उनका नाम लिख के दे देना। और मतलब आप मुझे नाम सीमा दे, मतलब मैं समझ गई, आई थिंक आप चिंटू भाई के दीदी है ना, तो मैं तो जानती हूँ। सो आप मुझे ये नंबर पे दे दो, या फिर रूथ से मेरा नंबर ले लो, ओके, और आप मुझे भेज देना।
पूरा डिटेल्स मैं, जो लोग आप लोगों को परेशान कर रहे, स्पेशली मैं उनके नाम लेके प्रेयर करूँगी ना, तभी तो परमेश्वर उनके अंदर काम करेगा। और फाइनेंशियली जो परेशान है, ये भी एक दुष्ट शक्ति है, दुष्ट आत्मा ही है जो हमें कर्ज में डुबा देता है। इन सब के लिए भी प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। दीपिका का जीवन में मन परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर। ओके, सो याद रखिए, खरा जहाँ मिलता है उधर जाइए, है ना। जहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, बहुत जगह पे लिखता है कि ये चीज़ 3 लोगों को शेयर करो तो तुमको धन प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति होगी, फलाना ढलकाना क्या क्या, है ना। सब बकवास है। जब बोलते हैं 3 लोगों को शेयर करो तब मैं उल्टा गाली दे देती हूँ। जैसे ही बोलते हैं 3 को दो, 2 को दो, 5 को दो, झाड़ के एकदम रख देती हूँ, तब मैं किसी को नहीं देती। ये बेकार है, इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करनी है ना। तो ये ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं, इन सबको मत ये कीजिएगा। मेरे पति अभी झगड़ा किया, मोबाइल फेंक दिया। ओ, बहुत गलत बात है ना। गलत बात है। मेरा लाइव देखते देखते आपका फ़ोन फेंक दिया आपका पति ने, बड़ा ही गंदा काम किया। सो सैड। ओके, कोई ना। परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। अब मैं परसों आऊँगी, आप लोग सबको ज्वाइन कीजिएगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और वचन सुनिएगा। प्रेयर तो कोई भी कर देगा, है ना। प्रेयर से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी प्रेयर करवा लो, चलता है। बस मैं चाहती हूँ वचन सुनो और वचन में बने रहो, और सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनो, जहाँ भी वचन मिलता है, खरा वचन, परमेश्वर के खरा वचन को सुना करो। और अगर आप लोग फॉलो ही करना चाहते हो किसी को, तो मैं कहना चाहती हूँ आमोस सिंह को फॉलो करो, बड़ा खरा वचन बोलते हैं, मेरा फेवरेट है ना। फेवरेट तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन तब भी आमोस सिंह को फॉलो करो। अरुण जो थॉमस है, आप उनको फॉलो करो। सूरज परमान जी को, उसको फॉलो करो। उसके बाद आपका और भी जो है खुदा के दास जो खरा बोलते हैं, उन लोगों को फॉलो करो, है ना। जो लोग सिर्फ नाम लिख लिख के बोलते हैं या फिर कुछ भी, ऐसे ऐसे को मत फॉलो कीजिए ना, ब्लेसिंग नहीं है। अब आप लोग इतना तो समझदार है, आप लोगों को खुद का सेंस है, आप लोग जानते होंगे कि कहाँ पे आपका आत्मिक उन्नति है। सो प्लीज़, कहाँ गया मेरा फ़ोन? मेरे ही आवाज़ आ रहा है, कोई तो है जो लाइव देख रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मुझे ज़रूरत है बहुत। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परसों मिलती हूँ, ठीक है। परसों मिलती हूँ लाइव में। सबको आइएगा, और खुद नहीं आइएगा, और 2-3 को जरूर लेके आइएगा, जिससे आप चाहते हो कि उनके अंदर भी खरा वचन पहुँचे और परमेश्वर को जाने, है ना। ऐसे ऐसे को लेके आइएगा। चलिए, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, गुड नाइट।